जय श्री राधे। श्रावण शुक्ल श्री पवित्रा एकादशी व्रत 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को है। इसका पारण टाइम 5:45 बजे से 9:30 बजे तक का है। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। पहली एकादशी श्रावण मास में तो दूसरी पौष मास में आती है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन ठाकुर जी को पवित्रा धारण करवाई जाती है। पवित्रा एक रेशम की माला होती है। इस पवित्रा धारण करवाने का भाव ये होता है कि पवित्रा एकादशी को पूरे साल भर की एकादशियों की सेवा ठाकुर जी को समर्पित की जाती है। अगर वर्ष भर की सेवा में कोई गलती रह गई तो पवित्रा धारण करवाने से पूरी हो जाती है। इसकी कथा को हम लोग श्रवण करते हैं। विष्णु रहस्य में देवल ऋषि का वचन, कितनी ही विपत्ति आ जाए अथवा किसी खुशी में भी क्यों ना हो, अथवा जन्म अशोच अथवा मृत्यु अशोच में भी एकादशी व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए। अशोच काल में स्नान करके मन ही मन श्रद्धा के साथ श्री हरि को प्रणाम करें और भोजन त्याग दें। अशोच में एकादशी व्रत का त्याग ना करें। भविष्योत्तर पुराण में श्रावण शुक्ल पवित्रा एकादशी की महिमा का वर्णन इस प्रकार से हुआ है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम क्या है? कृपा करके हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पवित्रा एकादशी है। अब मैं तुम्हें इस एकादशी की महिमा का वर्णन सुनाता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। इसके श्रवण करने से वाजपेयी यज्ञ का फल लाभ होता है। प्राचीन काल में द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मतिपुरी में महिजित नाम का एक राजा था। वह पुत्रहीन था। राजा का पुत्र के अभाव में राजकाज में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। पुत्रहीन व्यक्ति इस लोक व परलोक में कभी भी सुखी नहीं हो सकता। पुत्र प्राप्ति की आशा में राजा का बहुत सा समय निकला, किंतु राजा के भाग्य में पुत्र नहीं था, सो नहीं मिला। एक दिन राजा ने अपने प्रियजनों को अपनी सभा में बुलाकर कहा, प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में कोई भी गलत काम या पाप कर्म नहीं किया। गलत ढंग के उपार्जन से अपने धन भंडार को नहीं भरा। देवताओं और ब्राह्मणों की संपत्ति को भी मैंने अपहरण करके नहीं लिया। पूर्ण रूप से धर्म अनुसार पृथ्वी को विजय करके आप सब प्रजाजनों को भी पुत्रवत पालन कर रहा हूँ। अपराधी के लिए जो दंड विधान है, वही दंड अपराध नियम अनुसार अपने भाई बंधु परिवार को भी दिया है। शत्रुओं में भी यदि कोई सद्गुण है तो उसका हमने समादर करने में कभी संकोच नहीं किया है। हे विप्रदेवगण, इतना धर्माचरण करने के बावजूद कौन से पाप के फल से मैं पुत्रहीन हूँ? इसका क्या कारण है? विचार करके मुझे बताइए। राजा की इस प्रकार की करुण प्रार्थना को सुनकर पुरोहित ब्राह्मण समाज बड़ा ही दुखी हुआ और विचार विमर्श करते हुए निश्चय किया कि राजा के हित के लिए किसी सघन वन में जाकर किन्हीं त्रिकालदर्शी ऋषि की खोज करेंगे। उन सब ने ऐसा ही किया। उन्होंने सघन वन में प्रवेश करके भ्रमण करते करते ऋषियों का एक आश्रम देखा, जहाँ ऋषि लोग तपस्या में लीन थे। उन्हीं में से उन्होंने चिदानंदमय शरीर, जितेंद्रिय, सनातन धर्म तत्वज्ञ, सर्वशास्त्र विशारद, ब्रह्मा के समान दीर्घायु वाले महान तेजस्वी लोमश मुनि का दर्शन पाया। ब्रह्मा जी का एक कल्प काल बीतने पर लोमश जी का एक रोम गिरता है। इस कारण इन त्रिकालदर्शी ऋषि का नाम लोमश पड़ा। सभी ब्राह्मणों एवं प्रजाजनों ने लोमश जी को प्रणाम करके विनम्र होकर कहा, हे मुनिवर, हम सब ने बड़े भाग्य के फल से आप जैसे महापुरुष का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। मुनि ने पूछा, आप लोग कौन हैं? किस कारण से आप लोगों का यहाँ आगमन हुआ? मुझे देखकर आप लोग इतनी स्तुति क्यों कर रहे हैं? तब प्रजाजनों ने कहा,
हे मुनिवर, हम सब अपने राजा के द्वारा पुत्रवत पालित प्रजा हैं तथा राजा के दुख से द्रवीभूत होकर बड़ा ही दुख अनुभव कर रहे हैं। हे भगवान, हम सभी लगन लगाकर यहाँ तपस्या करना चाहते हैं। राजा के भाग्य से ही हमें आप जैसे महापुरुष का दर्शन हुआ है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों को हर कार्य में सफलता मिलती है। हे मुनिवर, हमें ऐसा कोई उपदेश दें जिससे कि हमारे राजा को पुत्र लाभ हो सके। राजा भक्त प्रजाजनों की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर मुनिवर कुछ समय के लिए ध्यान मग्न हो गए। फिर राजा के पूर्व जन्मों के कर्मों का विचार करके बोले, पूर्व जन्म में यह राजा दरिद्र वैश्य था तथा वह एक दुष्कर्म कर चुका था। यह गांव-गांव में भ्रमण करते हुए व्यापार करता था। एक बार ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर के समय प्यास से व्याकुल होकर एक सुंदर सरोवर देखकर पानी पीने को गया। उसी समय बछड़े के साथ एक गाय वहां पानी पीने लगी। उसी समय वह बनिया उस गाय को हटाकर स्वयं पानी पीने लगा। प्यासी गाय को जल पीने से रोकने के कारण जो पाप हुआ, उसी के फल स्वरूप राजा इस जन्म में पुत्रहीन हो गया। पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से इसने निष्कंटक राज्य का अधिकार प्राप्त किया है। यह सुनकर प्रजाजनों ने कहा, हे मुनिवर, पुण्य प्रभाव से जितने पाप नाश होते हैं, यह सब बातें पुराणों में वर्णित है। अतः जिससे पाप नाश हो, कृपा पूर्वक ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो सके। यह सुनकर लोमश मुनि ने कहा, श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष में पवित्रा नाम की एक एकादशी है। राजा एवं आप सब प्रजाजन विधि विधान से रात्रि जागरण करते हुए इस व्रत का पालन करें तथा इस व्रत के पुण्य को आप राजा को समर्पित करें। ऐसा करने पर राजा को अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश मुनि के इस प्रकार के वाक्य सुनकर सब के सब प्रजाजन प्रसन्न चित्त होकर अपने अपने घर वापिस आ गए और राजा को सारी घटना कह सुनाई। इसके बाद श्रावण महीने के आने पर लोमश मुनि के वचन स्मरण करके राजा के साथ सभी ने मिलकर श्री पवित्रा एकादशी का विधिवत पालन किया। लोमश जी के उपदेश के अनुसार प्रजाजनों ने द्वादशी के दिन अपना अपना पुण्य राजा को समर्पित किया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर एक सर्वांग सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हे राजन, इस प्रकार इस एकादशी का नाम पवित्रा रोपणी एकादशी है। इसके महत्तम श्रवण से पाप नष्ट होता है और इस लोक में पुत्र सुख एवं परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।